राजधानी रांची के खिलाड़ी कामाख्या सिद्धार्थ की मौत गोवा में हो गई है। आपको बता दें कि हाफ आयरन मैन के एक शो में वो भाग लिए थे और ऐसे में वो दौड़ के दौरान 100 मीटर ही पहुंचने वाले थे फिनिशिंग लाइन के, लेकिन उससे पहले वो गिर जाते हैं, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस वक्त हम उनके घर पर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके पिताजी रिटायर्ड कर्नल हैं और ऐसे में अभी फ़िलहाल अगर घर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी शोक की लहर है। और जिस तरीके से एक जवान खिलाड़ी की मौत हो जाती है, वो दौड़ कर रहे थे और दौड़ के दौरान ही वो गिर गए थे और गिरने के बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया था। उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे उनके पिताजी से, प्रवीण जी से। सर, आखिर क्या हुआ था पूरा? मेरा बेटा कामाख्या सिद्धार्थ, जो कि PWC कंपनी में कार्यरत है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे, और वो वर्क फ्रॉम होम रांची से ही काम कर रहा था। और उसको एडवेंचर का बहुत शौक़ था। इसके पहले भी वो हाफ मैराथन पूरा किया था 21 किलोमीटर, और पैरा जंपिंग भी किया था। और इस हाफ आयरन मैन कंपटीशन के लिए, जिसमें 3 इवेंट होते हैं, पहले स्विमिंग, फिर साइकिलिंग और उसके बाद रनिंग। तो जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि स्विमिंग 1.9 किलोमीटर है, और साइकिलिंग 91 किलोमीटर, और रनिंग 21 किलोमीटर। तो मेरा बेटा यहाँ से, रांची से 2 तारीख को अपनी साइकिल लेकर हवाई जहाज़ में बुक कराकर गोवा चला गया था, और 4 दिन उसने वहाँ पे अपने आप को एक्लेमेटाइज़ किया। और इन लोगों ने उसको सी स्विमिंग का, जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस रेस के, उन्होंने हाफ मैराथन रेस के, उन्होंने इसका प्रैक्टिस भी कराया था। और 8 तारीख को प्रातः ये प्रारंभ हुआ। तो उसने 2 इवेंट पूरा कर लिया, जिसमें स्विमिंग था, साइकिलिंग था, और तीसरे चरण में जो 21 किलोमीटर का जो दौड़ था, दौड़ से तकरीबन, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, कि 400 मीटर या 500 मीटर पहले ही ये चक्कर आने लगा इसको, और ये वहाँ बैठ गया। और जैसा मेरे को बताया गया कि इसको उसी समय एम्बुलेंस में लेकर, और वहाँ पे मणिपाल हॉस्पिटल है, उसके इमरजेंसी में इसको एडमिट किया गया। मेरे को 4 बजे शाम को फ़ोन आया कि आपका बेटा आपने क्या इमरजेंसी में फ़ोन किया है? मैंने बताया कि नहीं, मैंने, और वो फ़ोन आया था मणिपाल केरला से। तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो ऐसा कोई इमरजेंसी में फ़ोन किया नहीं है। वो उनका कस्टमर केयर नंबर था। और जब मैं वापस चेक बैक के लिए लगाया तो पता लगा कि वो इनवैलिड नंबर है। इसका ये मतलब है कि वो सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग कॉल के लिए था, इनकमिंग कॉल के लिए नहीं था। मेरे बड़े भाई श्री प्रदीप कुमार वहीं पे उपस्थित थे। मैंने उनको बताया कि आज मेरा बेटा कामाख्या का ये इवेंट था और ये ऐसा ऐसा फ़ोन आया है, तो मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो उनके जो दामाद हैं वो एसपी हैं फुलबनी में, हमने लोगों ने उनको अप्रोच किया कि इस नंबर को चेक कराइए। तो बाद में उन्होंने बताया कि मणिपाल गोवा में इमरजेंसी में आपका बेटा कामाख्या आईसीयू में एडमिट है। फिर हम लोगों ने बहुत तत्काल कोशिश किया, कोई रिसेप्शन से कभी फ़ोन नहीं उठाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे था वो फ़ोन नहीं उठाए। खैर, किसी तरह फ़ोन जब थ्रू हुआ तो उन्होंने बताया कि हाँ, आईसीयू में एडमिट है, और वो जब से 11 साढ़े 11 बजे दिन में करीब वो बेहोश हुआ था, उसके बाद से वो बिल्कुल ही सेंस में नहीं है। और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो निरंतर गिरता जा रहा है। तो मैंने उनको बताया भी कि उसको तो कोई बीमारी ही नहीं थी, वो बिल्कुल ही हेल्दी बच्चा था हमारा, और इस तरह की एक्टिविटी कर भी रहा था। खैर, फिर उन्होंने बताया कि नहीं, उसको हम लोग वेंटिलेटर पे रख रहे हैं। तो जैसे ही ये मैंने सुना तो फिर हमने बोला कि ठीक है, और हम लोग फिर पटना से फ़्लाइट थी, हॉपिंग फ़्लाइट करके हम पहुंच गए। 9 तारीख को हम लोग गोवा पहुंच गए, जहां मेरा बड़ा बेटा जो हैदराबाद में कार्यरत है, वो रात को 1:30 बजे ही पहुंच गया था। और वहाँ
पता लगा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। इसमें मैं पाता हूँ कि वहाँ पे 3,000 या 2,500 से ऊपर जो भी पार्टिसिपेंट थे, उनके ऊपर 3 मामूली एम्बुलेंस और एक डॉक्टर, वो भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, जो इस इवेंट में उतने बड़े वॉल्यूम को लुक आफ्टर कर सके। और एम्बुलेंस के अंदर क्या फैसिलिटी थी, जैसा मैंने बताया 3 एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, तो ये बिल्कुल ही एडिक्वेट है। और ये जो रेस करा रहे हैं ये लोग, इनका एक पत्र मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें मिस्टर देसराज इज़ द कोऑर्डिनेटर, दीपक राज इज़ द रेस कोऑर्डिनेटर। ना उनका कोई मोबाइल नंबर है, ना ही उनका कोई फ़ोन नंबर है। और इमरजेंसी में यदि एज ए गार्जियन और पेरेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट यदि मेरे को कांटेक्ट करना होगा, तो हम तो रेस कोऑर्डिनेटर से ही कांटेक्ट करेंगे। और ये लोग इतना पैसा ले रहे हैं, और इसको 3,000 एवरेज से आप मल्टीप्लाई करिए तो 1 करोड़ों में रुपया जा रहा है। और इतने करोड़ों रुपया लेने के बाद ना इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि वो क्या इंश्योरेंस कवर देंगे, ना इन्होंने कोई मेडिकल सुविधा किस लेवल का देंगे वो भी नहीं लिखा है। और ऐसे केसेस में वहाँ पे एयर एम्बुलेंस और सुपर स्पेशलिस्ट होने चाहिए थे, जिसको ये ऑर्गेनाइज़र जब इतना पैसा ले रहे हैं तो उनको इंश्योर करना था कि वो स्पेशलिस्ट और जो एयर एम्बुलेंस है उससे ऐसी स्थितियों में हम ले जाके बेंगलोर या उस अच्छे हॉस्पिटल में जाके उनका ट्रीटमेंट कराएं। तो ये जो है, ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है। ऑर्गेनाइजर्स ने आपसे बात करने की कोशिश, या अस्पताल में कोई ऑर्गेनाइजर के लोग थे वहाँ पर? उस दिन तो कोई नहीं आया जिस दिन मैं पहुंचा, बट जब मैं वहाँ 1-2 घंटे रहा तब ऑर्गेनाइज़र आए, मिस्टर दीपक राज आए, और उनके साथ 2 बंदे आए। और उन लोगों ने ये बताया कि हमने बहुत तुरंत ही उसको एम्बुलेंस से यहाँ ले गए, वहाँ ले गए। जब मैंने उनसे मांगा कि कोई आप हमको वीडियो फुटेज दीजिए, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी दिया नहीं। अभी मेरे पास कोई उनका मोबाइल नंबर नहीं है, और अभी मैं जो भी एक्शन हो सकता है, लीगल एक्शन, वो मैं ज़रूर लूँगा। क्यों इस तरह से जो हेल्दी बच्चे हैं, किसी तरह की जिसको कोई बीमारी नहीं है, और मेरा बेटा कामाख्या पिछले 6 महीना से कोचिंग ले रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। उसने 1,60,000 की साइकिल खरीदी थी, जो कि यहाँ प्रैक्टिस करता था। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही गया और वहाँ ऐसा उसको हो गया। और जिस हॉस्पिटल में, मणिपाल हॉस्पिटल गोवा में एडमिट किया गया है, जब मेरा बच्चा जिस दिन से वो 11:35 से 9 तारीख को बेहोश हो गया, उसके बाद उसने किसी से कोई बातचीत नहीं की। अपने मन से हॉस्पिटल रिपोर्ट में लिखा है कि उसको वोमिटिंग हो रही थी और लूज मोशन हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में एक तो वो बिल्कुल ही वो कोमाटोज हो गया था, तो वो तो बोला ही नहीं है। ये हॉस्पिटल जो है अपने बचाव के लिए ये सब मनगढ़ंत जो है डायग्नोसिस दिए। और यदि ऐसा था 2 दिन पहले, तो वो स्विमिंग कैसे कंप्लीट किया, 91 किलोमीटर साइकिलिंग कैसे कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट मैराथन भी उसने फिनिश ही कर दिया था। तो ये सारा जो है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का और ऑर्गेनाइज़र की गलती है कि ऐसे रेस के पहले उनको चाहिए कि एक इवेंट के बाद जो है वो फैसिलिटी रखते कि जिसमें जो पार्टिसिपेंट हैं उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल या जो दूसरे और पैरामीटर्स हैं, ब्लड प्रेशर हो गया या कोई और डिहाइड्रेशन है, वो सब चेक किया जा सके और उनको बोला जा सके कि डॉक्टरी सलाह दी जा सके कि आप इस समय अब ये आपका बॉडी का ये पैरामीटर्स है, आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। आपके बेटे से लास्ट कब बात हुई थी? मेरे बेटे से वो 1-2 तारीख को मैं उसको एयरपोर्ट, 1 को गया कि 2 को गया, 2 को एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट पे मैं उसको छोड़ने गया। मैं उसको ऑल द बेस्ट बोला। उसकी साइकिल जो थी वो खुलवा के मैंने एक बड़े कार्टून में पैक कराई थी। वो सारा चीज़ें ले जाके मैं उसको एयरपोर्ट पे गुड लक और वो भी स्माइल देते हुए गया है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से इनके बेटे की मौत हुई है, ऐसे में शोक की लहर ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो इनके संपर्क में क्यों नहीं हैं, और अगर संपर्क में हैं तो कोई कॉन्टैक्ट्स नंबर, कोई ईमेल आईडी क्यों नहीं है, और ऐसे में अब ये कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ऑर्गेनाइज़र्स और इनके बीच क्या कुछ होता है। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।